हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 4, एग्जाम्पल नंबर 6. सी क्वेश्चन, एक्सप्रेस -36/48 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, -36/48 को रेशनल नंबर में, ये ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है, इसको चेंज करके दूसरे तरीके का रेशनल नंबर बनाना है. लेकिन कंडीशन दी है हमको कि डिनोमिनेटर जो हमारा रहेगा वो कितना आ जाएगा, 4. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, आप पीछे के क्वेश्चंस देखिएगा. चलिए मैं ही आपको शो करती हूँ. वेट, सी दिस एग्जाम्पल विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. ये एग्जाम्पल देखिए, जिसको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ दोनों क्वेश्चन में क्या है. इस क्वेश्चन में बोल रहा है -3/8 को एक रेशनल नंबर बनाना है, बट डिनोमिनेटर को क्या करना है, 32. कंडीशन दी है कि डिनोमिनेटर को 32 करना है. मीन्स डिनोमिनेटर 8 है और 8 से डिनोमिनेटर को 32 करना है, मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है. डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. और मैथ्स में हम किसी भी चीज़ को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर एडिशन, और एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन का ही तरीका होता है, तो मल्टीप्लाई करके ही हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. 8 का टेबल ही पढ़ेंगे तभी जाकर आपका नंबर इंक्रीज़ करेगा. तो जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 6, उसमें देखिए क्या दिया है. जी बेटा, इस एग्जाम्पल में जो डिनोमिनेटर हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है. 48 से इसको 4 बनाना है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में डिवाइड करके सॉल्व करना है. जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इंक्रीज करना है वहाँ मल्टीप्लाई होगा. जिस क्वेश्चन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है वहाँ डिवाइड होगा. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी. नाउ सी द सॉल्यूशन. -36/48 का जो डिनोमिनेटर है इसको मुझे 4 करना है. तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं आपको करना है. जो भी आपको डिनोमिनेटर बनाना है, मेथड क्या है हमारा, कि जिस नंबर जो भी हमको बनाना है, जैसे हमको 4 बनाना है, मैंने यहाँ 4 लिखा, ये रफ वर्क मैं आपको सिखा रही हूँ. 4 लिखा, किसको चेंज करना है, डिनोमिनेटर को, तो 48 लिखा. ठीक है, 4 से 48 को डिवाइड कर लीजिए. क्या आएगा आपका, 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0, देन वी विल नोट डाउन 8, 4 2 ज़ा 8. मीन्स यहाँ पर हमको नंबर मिल गया कि किस नंबर से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. जो हमारा आंसर आ जाए 4, तो हमको इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. नौ सी, -36/48, डिवाइड का साइन लगाया, इट इज़ द साइन ऑफ डिवाइड. डिवाइड का साइन लगाया, डिवाइड किससे करना है, 12 से. कॉमन नंबर हमको एक मिल गया. ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं हमने एलसीएम निकाला है, सॉरी एचसीएफ निकाला है. कॉमन नंबर हमको मिल गया. अब 12 का टेबल कितनी बार रीड किया जाए कि 36 आ जाए. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3 मिला. अभी मैं साइन का आपको कंसेप्ट बताती हूँ. देन 12 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 48 आ जाए. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48. तो जो आंसर आ रहा है 12 4 ज़ा 48. ये हमारा देखिए डिनोमिनेटर इन्होंने बोला था 4 करने के लिए, और ईजिली हमने डिनोमिनेटर को, दिस इज़ द रफ वर्क, ओके, ईजिली हमने डिनोमिनेटर को 4 कर लिया. अब मैं यहाँ पर एक माइनस का साइन है, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई में अगर 1 माइनस होता है, मल्टीप्लाई का मैंने उस दिन आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था. सेम मेथड हम डिवाइड में फॉलो करते हैं कि अगर 1 माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा. अगर 2 माइनस होते तो वो रिड्यूस हो जाता. क्लियर. न्यूमरेटर से के लिए इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बोला है, डिनोमिनेटर के लिए बोला है, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 आ गया. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is example 7. See the question. Express 27/-45 as a rational number with denominator 5. सेम है, यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर कितना है, -45 है, और इसको हमको रिड्यूस करके क्या करना है, 5 करना है. मीन्स इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, डिवाइड होगा. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है. क्या हो रहा है, डिक्रीज़, मतलब छोटा हो रहा है. 45 से 5 हो रहा है. क्लियर. सेम मेथड है सॉल्व करने का. लेट्स सी द सोल्यूशन. जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 7. अब देखिए डिनोमिनेटर इसमें क्या करना है, 5. सेम मेथड,
45 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 5 लिखा मैंने, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ नंबर को लिखेंगे। मैंने नंबर लिखा, 5 वन ज़ा 5, 4 में टेबल नहीं जाएगा बिकॉज 4 इज़ लेस देन 5, ओके। तो मैंने 5 वाला नंबर लिया, ये हमारा नंबर बन गया 45। 5 के टेबल रीड करेंगे, 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा, आई थिंक यू ऑल नो द टेबल्स, देन डायरेक्टली वी विल डू 5 नाइन ज़ा 45, ओके। अब हमारा ये रिड्यूस हो गया, हमको नंबर मिल गया 5। मैंने यहाँ पे लिखा 27 माइनस का 45 डिवाइडेड बाई, किस नंबर से डिवाइड करना है, 9 से, क्लियर। मैंने यहाँ पर 9 लिखा, जिस नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे सेम नंबर से ही न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। अब 9 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 27 आ जाए, 9 3 ज़ा 27। 9 का टेबल कितनी बार रीड किया जाए कि 45 आ जाए, 9 5 ज़ा 45, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि डिनोमिनेटर 5 लाना है, मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर 5। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ जो मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया था कि 9 का टेबल 45 में पढ़ा तो 5 आ रहा है, बट यहाँ पर एक क्या है, माइनस है, यहाँ पर एक क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, बट मुझे माइनस नहीं लाना है डिनोमिनेटर में। तो क्या है कंडीशन कि -9 की जगह पर हमारा नंबर क्या होगा, -9। देखिए इस तरीके से करते हैं इसको, -45 को जब डिवाइड करेंगे -9 से तो माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाता है और आंसर में हमारा क्या बचेगा, 5। और अगर मैं -45 को डिवाइड करूँगी 9 से तो 9 5 ज़ा 45 और ये माइनस हमारे आंसर में भी आएगा। ये 2 स्टार मार्क कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका डिवीज़न के लिए कि अगर 2 माइनस हैं तो माइनस से माइनस रिड्यूस होकर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर 1 माइनस है तो ये 1 माइनस आपके आंसर में आएगा, एज सेम एज इन मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 9 रखूँगी, सिर्फ 9 से इस क्वेश्चन में डिवाइड करूँगी तो आंसर हमारा -5 आएगा। लेकिन कंडीशन हमको क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर में हमको 5 लाना है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको 9 की जगह किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -9 से। जब डिनोमिनेटर में -9 है तो जाहिर सी बात है आपका न्यूमरेटर में भी -9 आ जाएगा। और 9 3 ज़ा 27 है, लेकिन प्लस और माइनस, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पर ऊपर आंसर में माइनस आएगा। फिर से देख लीजिए, अगर मैथ्स में आपने एक भी माइनस में भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। मुझे डिनोमिनेटर में +5 चाहिए था, पहले मैंने निकाला कि ये डिवाइड किससे होगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया 45 को, मुझे नंबर मिल गया कि किस नंबर से डिवाइड करना है, -9 से या +9 से भी इससे मतलब नहीं है, मुझे नंबर मिल गया कि मुझे किससे डिवाइड करना है। मैंने नॉर्मली 9 से पहले डिवाइड किया, जब 9 से डिवाइड किया इस तरीके से मैंने पहले डिवाइड किया, -45 को जब 9 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर मैंने सिर्फ क्या लिखा था, 5 लिखा था, 5 लिखा। लेकिन क्योंकि 45 माइनस का है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा। बट कंडीशन क्या कह रही है, डिनोमिनेटर प्लस में लाना है, तो उसके लिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया कि अगर दोनों नंबर माइनस में होंगे तभी आपका आंसर डिवाइड में प्लस में आता है। तो मुझे यहाँ पर 9 की जगह क्या लिखना है, -9। डिनोमिनेटर में -9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी -9 से डिवाइड करेंगे। और जब न्यूमरेटर में -9 से डिवाइड किया तो 9 3 ज़ा 27 था, बट एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए हमारे आंसर में माइनस आ गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप माइनस नहीं भी लगाओगे तो ये आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको आता होगा और एक माइनस की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको कुछ नंबर्स दिए 21/35 और इनको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब मुझे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये एक रेशनल नंबर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। मैंने इसका कुछ थ्योरी पोर्शन लिख रखा है। ओके, पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको बता चुकी हूँ मैं क्या होता है, P/Q।
जिसमें एक नंबर न्यूमरेटर में होता है और एक नंबर डिनोमिनेटर में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पी और क्यू, पी का मतलब एनी नंबर, क्यू का मतलब एनी नंबर, ठीक है। इट्स सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको तभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है। क्यू इज़ पॉजिटिव एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिविज़र अदर दैन 1। इस लाइन का क्या मतलब है कि पी एंड क्यू में कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए अदर दैन 1। चलिए इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस लाइन के मतलब को मैं समझा रही हूँ, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिवीज़र अदर दैन 1। पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन डिवीज़र क्या होता है और फिर मैं बताऊंगी कि नो कॉमन डिवीज़र का मतलब क्या होता है। चलिए मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए, ये रफ वर्क है, आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर मैंने ले लिया 4, एक नंबर ले लिया मैंने 6, ठीक है। इनके हम फैक्टर्स करेंगे। 4 के आप फैक्टर्स कीजिए, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्लास 7th में आकर आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। देन 6 के फैक्टर्स करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूँगी, ओके। अब मैंने 4 के फैक्टर्स किए, तो 4 के फैक्टर्स आपके क्या हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। देन 6 के फैक्टर्स आपके क्या हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से राइट करती हूँ, इधर आपने लिख लिया। अब कॉमन डिवीज़र, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर, क्या हो गया, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीज़र, आप दोनों बोल सकते हैं। आप कॉमन डिवीज़र भी सेम, मतलब सेम थिंग ही है, बस अलग अलग नेम से कॉल की गई है, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीज़र। इसका क्या रहा है 2, बट अभी मैंने जो आपको लाइन बताई उस लाइन में क्या बोल रहा है कि हैव नो कॉमन डिवीज़र, कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए अदर दैन 1, सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, मैंने इसके जो कॉमन डिवीज़र लिखे हैं तो यहाँ पर 1 भी मैं लिख लूँ और इस वाले का भी मैं 1 लिख लूँ, तो इसमें एक कॉमन डिवीज़र हमारा क्या आ रहा है, साथ में 1 भी आ रहा है। लेकिन 1 के साथ साथ हमारा 2 भी आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि 2 मतलब कोई 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो मीन्स अब कैसे होता है कॉमन डिवीज़र, दूसरा देख लीजिए। मैंने एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया 3, समझिएगा इसको अच्छे से, थोड़ा आपका सिलेबस से अलग है लेकिन क्लियर कर रही हूँ। अब मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया, चलिए 3 ना लेकर मैं 9 ले लेती हूँ, ठीक, और 2 ना लेकर मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 4 को मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्लियर। 9 को मैंने डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, क्लियर। अब अगर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं तो 4 के फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 9 के फैक्टर्स हम लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको 1 भी साथ में लिख लीजिए जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये 1 कौन सा है, ये 1 आपका ये वाला है, ठीक है। अब इसके अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो इसका कॉमन फैक्टर देखिए 2 ऊपर है लेकिन नीचे 2 नहीं है, 3 नीचे है ऊपर 3 नहीं है, क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, ओनली 1, ठीक है। तो यही आपसे कहा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, मतलब कोई भी, ये आपको निकालना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, मीन्स हमें उसका HCF जो आएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अगर कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पहला रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई डिनोमिनेटर, कोई रेशनल नंबर दिया है 2/-4 दिया है, समझते रहिएगा, मुझे कोई नंबर दिया है 2/-4 और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई आपको रेशनल नंबर ऐसा दिया है तो उसके डिनोमिनेटर को पहले क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है। क्या कर लेना है, पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने का तरीका मैंने आपको बताया था, चाहे न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना हो चाहे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना हो, जिसको पॉजिटिव करना है उसको -1 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब 4 1 ज़ा 4, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया और न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव में दिया है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देन सेकंड रूल है देन डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब उसका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसको उसके HCF से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन ही था, ठीक है, ठीक, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब इनका HCF निकालना है। HCF आपको निकालना आता है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 2 ज़ा 4, क्लियर। अब इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो जो आपको नंबर मिला है -2/4, ये जो आपका आंसर आया है इसको इसके HCF से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे जो भी हम अपनी तरफ से करते हैं उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सॉल्व करना पड़ता है। अब 2 का टेबल पढ़ा, 2 2 ज़ा 4 ये आंसर आया और 2 1 ज़ा 2, क्लियर। अब ये माइनस था, ये प्लस था, तो यहाँ आंसर किस में आएगा, माइनस में। बहुत ही ईजिली हमने इस क्वेश्चन को, सॉरी शायद आपको दिखा नहीं, बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को हमने चेंज के लिए फिर से देख लीजिए। मैंने क्या किया, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो आपके नंबर्स थे इनका HCF निकाला, 2 से डिवाइड किया, छोटा नंबर 2 था, 2 से डिवाइड किया 4 को, छोटे से बड़े को डिवाइड करना है। यहाँ 2 से आपने डिवाइड किया 4 को, 2 2 ज़ा 4 आया, यह आपका HCF आ गया 2, ठीक है। जो आपका आंसर आया, जो HCF आया, क्योंकि पूरा रिड्यूस हो चुका है, जो HCF आया उससे आपने इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये आंसर आपका माइनस में था, तो आपका यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस क्या आता है, माइनस आता है। ये जो आपका आंसर आया, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। चलिए इसके अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 58, एग्जाम्पल नंबर 8 जी। एग्जाम्पल 8 है आपका, 8 का फर्स्ट वाला मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपको ये नंबर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे, रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। 21 से, अब HCF भी आप सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है। 21 से हम डिवाइड करेंगे 35 को, ठीक है। डिवाइड करना आई थिंक सबको आता है। 21 का टेबल रीड कीजिए कि 35 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 21 1 ज़ा ही जाएगा, 21 1 ज़ा 21, क्लियर। आपने सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 1 4 बचा, 3 - 2 1 बचा, 14 आया। जो अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था आपको उसमें पूरा डिड्यूस हो गया था, तो डायरेक्ट आंसर आ गया था। बट इसमें क्या करना है, जो आपका बचा है, रिमाइंडर जो बचा है उसको अगेन रिमाइंडर से डिवीज़र को फिर से सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। देखिए बहुत इजी है, रिमाइंडर है ऐसे आपने बनाया और 21 को डिवाइड किया डिवीज़र को। अब 14 1 ज़ा ही 14 जाएगा, क्योंकि 14 2 ज़ा 28 ज़्यादा हो जाएगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप कैरी आउट करेंगे, कैरी लेंगे 11 हो जाएगा। 11 में से जब हमारा 4 जाता है बेटा तो 7 बचता है, ठीक है। अब अगेन हमारा रिमाइंडर बचा, ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है। 7 बचा, नो प्रॉब्लम, इसको हमने बना दिया डिवीज़र। जो रिमाइंडर होता है ये डिवीज़र बन जाता है, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो डिवीज़र होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। देन 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 आपने लिखा। अब देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया, क्लियर। तो जो लास्ट हमारा डिवीज़र होता है यही हमारा HCF आता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्विंग में HCF ऑफ, और आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रफ वर्क करना कंपलसरी होता है, ठीक है। HCF ऑफ 21 एंड 35, हमने 21 और 35 का HCF निकाला है, ठीक है। कितना आया, इस 7 आ गया, क्लियर। ये वाला आंसर हमारा रहेगा, लास्ट डिवीज़र जो रहेगा 7। बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 21 और 35 लिखा, इसको मैंने बताया था जो HCF आएगा उससे डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा 35, ये 3/5 आपका आंसर आ गया। और यही इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या आ गई आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्लियर।
आई थिंक इट इज़ ईजी। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। इसमें 2 पार्ट आपके दिए हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -32/40। फिर अब आप लोगों को पता होगा इसमें क्या करना है, इन दोनों का पहले HCF निकालना है। चलिए 32 से डिवाइड करेंगे 40 को। 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 1 ज़ा 32। आप आंसर को इधर लिखिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 2 नहीं जाएगा, आई थिंक सब्ट्रैक्शन आता ही होगा। कैरी ली, 10 में से 2 गया, आपका 8 बचा। क्लियर। अब जो आपका रिमाइंडर बचा इसको फिर से डिवीज़र बना देना है, और इसके ऊपर वाला, इधर से हमको कोई मतलब नहीं, ये ऐसे इसके ऊपर वाला जो नंबर है उससे इसको वो डिविडेंड बन जाएगा। 8 का टेबल पढ़िए, 8 4 ज़ा 32। क्लियर। माइनस किया, 0 0, पूरा डिवाइड हो गया। जो लास्ट डिवीज़र बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF। अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 32, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग 32 और 40 का HCF निकालना है। HCF ऑफ 32 एंड 40 इज़ व्हाट है, क्या है हमारा 8। अब हमको नंबर पता चल गया कि किससे इसको -32/40 लिखा, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 8 से। 8 से डिवाइड किया तो 8 4 ज़ा 32। साइन का बाद में हम देखते हैं, पहले सिर्फ आंसर लिख लेंगे। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो हमारा आंसर आ गया 4/5। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, पूरा फाइनली आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस है, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, माइनस। अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। क्लियर। यहाँ पर इन दोनों केसेस में हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव दिया था, तो फर्स्ट स्टेप हमको यहाँ पर नहीं करना पड़ा। ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में जो आपको डिनोमिनेटर दिया है वो दोनों ही केसेस में नेगेटिव दिया है, उसमें आपको फर्स्ट स्टेप भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी। जी बेटा, कुछ एग्जाम्पल 9 देख लीजिए। एग्जाम्पल 9 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका भी वही मेथड है कि जो आपको क्वेश्चन दिया उसको आपने एज इट इज़ नोट कर लिया, देन यू विल डिवाइड द ग्रेटर नंबर विद द स्मॉलर। 22 से मैंने 55 को डिवाइड कर लिया। यहाँ पर हम डिवीज़न, नॉर्मल जो डिवीज़न होता है वो नहीं कर रहे हैं, हम इनका HCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं दोनों का, HCF। तो आपने HCF निकाल लिया। HCF निकालने के बाद नॉर्मली डिवीज़न करके हमारा आंसर कितना आ गया, 11। मीन्स जो आंसर 11 आया है यह हमारा HCF आ गया। जो लास्ट डिवीज़र होता है वही हमारा HCF होता है। अब जो हमारा HCF आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव में है, तो डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हम अप साइड एंड डाउन साइड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 1 ज़ा 22, माइनस का 22 आ गया, एंड 55 1 ज़ा 55। माइनस माइनस प्लस होते हैं, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका प्लस का 55 आ गया। अब ये नंबर आपको मिल गया -22/55 है। ठीक है। आपका HCF आया 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 55। एक नंबर माइनस में, एक नंबर प्लस में, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। क्लियर। ठीक है। तो ये इसी तरीके से सारे जितने भी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं सेम इसी मेथड से होंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड पार्ट है हमारा -36/-45। तो यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। मेथड उसका क्या है, सेम मेथड कि आप डिनोमिनेटर को -1 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर को भी करेंगे। 45 1 ज़ा 45 प्लस हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, और 36 1 ज़ा 36, यहाँ न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर भी नेगेटिव दिया था। नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ये मैं आपको कई बार क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है। अब हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, HCF निकालना है। मीन्स 36 से हम डिवाइड करेंगे 45 को। जब हम 36 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 36 1 ज़ा ही जाएगा, क्योंकि 36 2 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा 45 से। 36 1 ज़ा 36। सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमने कैरी आउट लिया, कैरी ली, और कैरी हमारी आ गई 15। 15 - 6 आता है हमारा 9। ओके, इधर 0 हो जाएगा। अब ये हमारा डिवीज़र बन गया, ऊपर वाला नंबर हमने नोट किया, एंड 9 4 ज़ा 36। ये चीज़ें मैं आपको कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। अब HCF हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर। अब हम इसको नोट डाउन करेंगे। HCF ऑफ
36 and 45 इज़ 9। अब क्या करना है, जो HCF आ गया उससे जो फाइनल आंसर आया है इस आंसर को हम डिवाइड कर देंगे। 36/45 डिवाइडेड बाई 9/9। ठीक है, 9 का टेबल कितनी बार रीड किया जाए कि 36 आ जाए, तो 9 4 ज़ा 36, और 9 का टेबल कितनी बार रीड करें कि 45 आ जाए, 9 5 ज़ा 45। एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी लो स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर। इन दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस -247/228 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना है। आई थिंक अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। इन दिस क्वेश्चन डिनोमिनेटर इज़ ऑलरेडी इन पॉजिटिव कंडीशन। तो जब डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव में है तो चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो हम लिखेंगे एस निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 247 एंड 228 इज़ व्हाट, निकाल के चेक करेंगे, 228 डिवाइडेड बाई 247। तो 228 से 247 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लीजिएगा, अदरवाइज़ 247 वन ज़ा ही जाएगा, 228 वन ज़ा 228 ही जाएगा आपका डिवीज़न में। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक कैरी 17 माइनस 8 वी विल गेट 9। यहाँ पे 3 बचेगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा। ठीक है, अब 19 हमारा डिवीज़र हो गया, और ये जो हमारा नंबर बना ऊपर वाला ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। मीन्स 19 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगेन 19 का टेबल रीड करेंगे तो क्या आएगा, 19 वन ज़ा 19 पहले हमारा जाएगा, 12 में से 9 गया, 3 रिमाइंडर, 8 को हमने नोट डाउन किया, 19 2 ज़ा 38। क्लियर? माइनस किया, आपका आंसर 0 आ गया, आपका HCF कितना आ गया, 19। ठीक, क्या किया, क्वेश्चन को नोट किया, अगेन 247 डिवाइडेड बाई 228। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 19 से। HCF हमने निकाल लिया और 19 से डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 19 से डिवाइड किया तो आप चेक कर लीजिएगा, या चलिए मैं करके आपको डिवाइड दिखा देती हूँ। इसका डिवीज़न आप इधर रफ वर्क में देख लीजिए। जब 19 से 247 को डिवाइड करेंगे, 19 247, ठीक है, 19 वन ज़ा 19, जब सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं तो 14 माइनस 9 आएगा 5, और ऊपर से 7 नोट डाउन किया, 19 3 ज़ा 57। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 13। मैंने यहाँ 13 लिख दिया। अपॉन 19 से 228 को डिवाइड करेंगे, तो मैंने जस्ट अभी किया है 19 से 228 को डिवाइड, तो आंसर कितना आता है, 12। ठीक है, तो ये 12 यहाँ पे लिख दिया। अब साइन को देखेंगे, यहाँ एक प्लस और एक माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, ऊपर वाला माइनस में। यहाँ दोनों प्लस है तो आंसर हमारा किस में रहेगा, प्लस में। और ये हमारी क्या आ गई, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सारा मैं जो साइड में कर रही हूँ ये बेटा रफ वर्क है, तो इसको आप भी रफ में सामने ही सॉल्व कीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ अ रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर्स है, सॉरी। अगर आपको कोई दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, एक नंबर न्यूमरेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर में। दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास C/D है, एक नंबर न्यूमरेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर में। मतलब दो अलग अलग रेशनल नंबर अगर आपको दिए हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है,
तो उसके लिए मतलब अगर आपको बताना है कि a अपॉन बी इज़ इक्वल टू c अपॉन डी, मतलब ये दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्वल हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला ये वाला नंबर है इसका न्यूमरेटर और जो अदर नंबर है उसका डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल रख दीजिए। जो आपका ये वाला नंबर है इसका न्यूमरेटर और अदर नंबर का डिनोमिनेटर। क्लियर? इसको मैंने इस तरीके से दिखाया है कि a की मल्टीप्लाई d से होगी और c की मल्टीप्लाई b से होगी। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। बच्चों आपका एग्जाम्पल 11 जो है वो ये कह रहा है कि शो डैट -15 अपॉन 18 एंड -5 अपॉन -6 आर इक्विवेलेंट नंबर्स। आपको ये शो करना है कि ये दोनों ही रेशनल नंबर जो आपको दिए हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। आपको ये शो करना है कि ये दोनों ही रेशनल नंबर जो आपको गिवन है ये आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है। इक्विवेलेंट मीन्स दोनों इक्वल है। क्या मैंने अभी आपको बताया कि जो भी नंबर्स आपको दिए इसको पहले रफली समझ लीजिए। -15 इस नंबर का न्यूमरेटर और इस नंबर का डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। या इसको इस तरीके से पहले लिखिए -15 अपॉन 18 और 5 अपॉन -6। क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। -15 मल्टीप्लाइड बाय -6 कितना आंसर आएगा? 15 6 90। क्लियर? 15 6 कितना होता है? 90 होता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नो प्रॉब्लम। दूसरा देखिए आप 18 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से। ठीक है, 18 5 90। दोनों ही पॉजिटिव थे तो आंसर किस में आ गया? पॉजिटिव में। क्या ये रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है? यस, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे भी 90 आ रहा है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे भी 90 आ रहा है। तो हम लोग क्या सकते हैं, हैंस एंड 5 अपॉन -6 आर इक्विवेलेंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इक्विवेलेंट नंबर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। -15 की मल्टीप्लाई -6 से, तो यहाँ पर -15 की मल्टीप्लाई -6 से एक आंसर आ गया 90। साइन का बहुत ध्यान देना है मैथ्स में। 18 की मल्टीप्लाई 5 से किया, आंसर आ गया 90। दोनों का आंसर सेम है, तो आपके ये नंबर्स क्या हैं? इक्विवेलेंट है। लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 12। जी, एग्जाम्पल 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 में कह रहा है फाइंड एक्स। हमको किसी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। किस कंडीशन में? सच डैट -3 अपॉन 8 एंड x अपॉन -24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मीन्स हमको x निकालना है और कंडीशन क्या दी है कि -3 अपॉन 8 और x अपॉन -24 ये क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब इक्वल दिए हैं। तो आपको दे रखा है x अपॉन -24 इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे देख लीजिए। -3 अपॉन 8 इज़ इक्वल टू x अपॉन -24। ये आपको गिवन है। ठीक है, और क्या कर रहा है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इस तरीके से आपको कंडीशन दी हो तो हम अभी जो हमने पढ़ी है एक प्रॉपर्टी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे 8 की मल्टीप्लाई x से। देखिए x वाले को जिसको फाइंड आउट करना होता है, जिस नंबर को हमको फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में ही रखते हैं ताकि हमको बाद में चेंज ना करना पड़े। अभी आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ़्ट में ही रखिए। तो x की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी? 8 से कर दी। x -3 मल्टीप्लाइड बाई -24। ओके जी बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए। पहले इसको आप रफली इधर लिख लीजिए इस तरीके से, -3 अपॉन 8 x अपॉन -24। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, हम लोगों को जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में ही रखते हैं ताकि हमको चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई मैंने 8 से लिख दी और इक्वल लगाया, -3 की मल्टीप्लाई -24 से लिख दी। अगर आपस में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमको जिसको फाइंड आउट करना है, उसको यहीं पर रोक देंगे। जो नहीं चाहिए निकालना क्या है हमको? x। हमको 8 की ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई -24 आपको ऑलरेडी लिखा है, ये भी आपका मल्टीप्लाई ही है, अपॉन
अगर कोई नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है और अगर उसको इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो इट चेंजेस इनटू डिवाइड। ये मल्टीप्लाई में था, ये उधर गया तो ये साइन होता है डिवाइड का, और ये यहाँ डिवाइड में आ गया। अब 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब देखिए हमारा क्या बच रहा है, x इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई -3। ओके, तो x इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, दोनों माइनस के थे तो प्लस हो गया। ये हमारा x की वैल्यू आ गई और क्या आ गई, 9 आ गई। क्लियर। आप अगर इसको चेक भी करना चाहें कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है तो आप रफ में इसको चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बताया, -3/8, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 9 आ गई है। इसको यहाँ x की जगह पे 9 प्लेस किया, -24। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। -3 मल्टीप्लाइड बाई -24 कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12 का 2, कैरी आई 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 72 माइनस माइनस प्लस, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 9, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 चेक कर लीजिए, 72। मीन्स जो आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करें एग्जाम्स वगैरह में और खुद ही इसको चेक कर लें कि आपने आंसर आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ओके, दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास and we will start exercise 4A in the next class. Thank you. Please like, subscribe and share my channel. Thank you everyone.